नमस्कार बच्चों। बेटा आपके सामने है कक्षा 8 का हिंदी का कार्यपत्रक 8 जो कि 17 अगस्त 2021 के लिए निर्धारित है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ जो कि कामता नाथ जी ने लिखा है का तीसरा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है और लेखक उनके पास जाकर खुश रहता था क्योंकि वे उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना कर देते थे। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या लिखा है कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। यानी बदलू ये बताना चाह रहा था कि जो महिलाएं शहर में रहती हैं उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं और वो अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी। वो उन महिलाओं को जो शहर में रहती हैं नाजुक मानते हैं और मानते हैं कि कांच की चूड़ियाँ ही वो पहन सकती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहनना उनके बस की बात नहीं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे बहुत अच्छा लगता वह यह था कि वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो वह लेखक को अक्सर लाख की गोलियां बनाकर देता था तो लेखक उसके पास जाने से बहुत खुश होता था। तो ये था आज का हिस्सा जो कहानी का आपकी वर्कशीट में जो दिया हुआ है। तो अब इस वर्कशीट में जो नए शब्द आए हैं एक बार उनको देखते हैं। पहला शब्द है चिढ़। चिढ़ का मतलब अप्रसन्न होना या खिन्न होना, यानी नाखुश होना। ठीक है जी। उसके बाद नाजुक। नाजुक का मतलब कोमल और खातिर यानी आवभगत, किसी की मेहमान नवाजी करना, खातिरदारी करना। ठीक है। उसके बाद गद्यांश को पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। पहले आपको एक प्रश्न दिया है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। ऑप्शंस हैं लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ और प्लास्टिक की चूड़ियाँ। तो हाँ, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, सही उत्तर कांच की चूड़ियाँ ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बदलू लेखक से किस बारे में बात किया करता था। पढ़ाई, घर व शहर के बारे में, खेल दुकान व गांव के बारे में, नौकरी, खेत व स्कूल, या खाना, बाग व फैक्ट्री के बारे में। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन भी यह है, पढ़ाई, घर व शहर के बारे में। अगला प्रश्न है, लेखक को किस कारण से बदलू सबसे अच्छा लगता था। तो ऑप्शंस हैं इसके, वह उसके लिए लाख की गोलियां बनाता। ख है वह उसके लिए लाख के खिलौने बनाता। अगला है वह उसके लिए लाख के बर्तन बनाता, या फिर वह उसके लिए लाख की चूड़ियाँ बनाता। तो लेखक को लाख की चूड़ियाँ नहीं चाहिए थी। लेखक खुश रहता था किस बात से कि वह बदलू उसे लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। तो क ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद आगे आपको प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो प्रश्न 4 है, आपके विचार से बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ता होगा, ये आपको बताना है। तो बदलू जो है वो कांच की चूड़ियाँ ही बनाने से चिढ़ता था क्योंकि वह जो चूड़ियाँ बनाता था वो लाख की बनी होती थी और अगर कांच की बनी चूड़ियाँ लोग पहनेंगे तो उसकी चूड़ियाँ भला कैसे बिक पाएंगी, तो उसका व्यवसाय तो बंद हो जाएगा ना। तो इसलिए उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। क्योंकि इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों को हटा देंगे, चिढ़ता होगा क्योंकि इससे उसका व्यवसाय
उसका व्यवसाय कम हो जाता, है ना। तो इस तरीके से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। तो अब आइए देखते हैं प्रश्न 5। शहर की बात और है लला, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। आपके विचार से बदलू की इस बात से उसकी शहर की औरतों के बारे में क्या राय उजागर होती है, ये आपको लिखना है। तो देखते हैं इस बात को कहकर बदलू क्या जताना चाह रहा था। बदलू कहना चाह रहा था कि शहर की औरतें नाजुक लगती थी उसे, जो कि लाख की चूड़ियों का वजन नहीं सहन कर पाएंगी, इसलिए उसने ऐसा कहा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो आपको एक गतिविधि के रूप में दिया हुआ है कि लेखक बदलू के यहाँ आम व मलाई आदि खाता था। हमारे यहाँ कोई आ जाए तो हम उसे मलाई या आम अक्सर नहीं खिलाते। आपको गांव व शहर की खातिरदारी व खान पान में क्या अंतर दिखाई देता है, लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप बड़ों की सहायता भी अवश्य लीजिए। तो गांव और शहर के खान पान में अंतर आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा, अगर आप कभी गांव जाने का मौका मिला होगा अगर आपको। और उसके अलावा जो मुख्य अंतर देखा जाता है, जब आप शहर में कोई मेहमान आता है तो उन्हें नमकीन, बिस्किट व मेवे इत्यादि परोसे जाते हैं, और जबकि गांव में जाओ तो दूध या छाछ मेहमानों को दिया जाता है। एक तो मुख्य ये अंतर है ही, और उसके अलावा आपको अगर अपने गांव की कोई ऐसी चीज़ लगती है जो अलग है तो वो भी आप इसमें अवश्य लिखें, अपने बड़ों से पूछें घर में, और इस प्रश्न को लिखकर भेजें। उसके बाद कोविड संबंधी उचित व्यवहार संबंधी संदेश कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अवश्य धोते रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। इतना ही है इस वर्कशीट में।